स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 12th का हिंदी का, जो कि आप लोग को 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है ओ सदानीरा, जिसके लेखक कवि है जगदीश चंद्र माथुर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका लेखक का नाम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, अगर मॉडल सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए starkstudypoint.com गूगल पे सर्च कीजिएगा। यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग का बहुत जल्द यानी कि अक्टूबर में ही क्या है, सेंटअप का भी एग्ज़ाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यह चैप्टर, और मॉडल सेट भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसका थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जीवन परिचय क्या है कि जगदीश चंद्र जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, और इनके शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो देखिए जन्म जो हुआ था वो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है, शाहजहाँपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो शिक्षा हुई थी वो MA जो किए थे, यानी अंग्रेजी विषय से, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। कितना ईस्वी में, 1441 में उन्होंने ICS परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए और बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में चयनित किए गए। फिर उसका कार्यकाल क्या था, 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। यानी कि बीजारोपण का मतलब है कि प्रारंभ किया। और वैशाली जिला कहाँ था, पटना से जस्ट पहले क्या है, वैशाली जिला है, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम देखिए इसका सम्मान, यानी कि विद्या व रिधि की उपाधि से वशीभूत, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी को किया गया था। यहाँ से एक GK का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब है कि कृतियाँ, यानी कि 1976 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी के लिए इसका मंचन, सरस्वती में प्रकाशन। इस प्रकार से इसका ये कुछ कलाकृति है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी मिला हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, यानी गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि गहरे और विशाल। तो D क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, यानी बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से, या हारे को हरिनाम से। तो ओ सदानीरा निबंध जो लिया गया है वो लिया गया है बोलते छंद से। तो C जो होगा सो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहता है, यानी शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा या ठंडा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है। चंचल का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक तीव्र गति से बहना, ठीक है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। देखते हो कि कभी कभी कोई चंचल आदमी रहता है, वो क्या होता है कि अगर उसको शांत रहने के लिए कहा जाए तो वो शांत अपने, यानी कि अगर नहीं भी, अगर एक वर्ड बोल दिया फिर उसके बाद वो क्या होता है, बहुत ही चंचल स्वभाव का रहता है, यानी कि बहुत ही बोलने चलने में चहल पहल टाइप का। तो उसी तरह से गंडक नदी का जो जल है सो क्या होता है कि यानी बहुत उसका बहाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि सरयामन ताल का जल कैसा होता है, यानी चंचल, स्थिर, गहरा और गंदा। तो सरयामन ताल का जो जल होता है वो
स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और ध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, यानी उदय प्रकाश के द्वारा या जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, मलयज के द्वारा या जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो यह जो लिखा गया है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है कि रामपुरवा कहाँ है, यानी भीती हरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास या इलाहाबाद के पास। तो रामपुरवा जो है वो है भीतरी हरवा के पास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, यानी मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने या उनके भाई ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मठ के महंत ने। तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था, किसने जला दिया था, यानी ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने या छात्रों ने। तो गांधी जी के जो झोपड़ी था उसको एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलयज ने या मोहन राकेश ने। तो बहुजन संप्रेषण का माध्यम जो है लिखा किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा जो पाठ है वो निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, यानी कहाँ की संस्कृति का वर्णन किया गया है, सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण। तो ये लिया गया है वो सदा नीरा निबंध जो लिया गया है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सम्मान कब करना पड़ा था, यानी 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में या 1350 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि कितना ईस्वी में इसका सम्मान किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सम्मान किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था 1325 ईस्वी में। तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि पंडुलिक जी कौन थे, यानी गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनेता। तो ये पंडुलिक जो था वो कौन थे, शिक्षक थे। ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी, यानी विद्या प्रशिक्षण का, विद्या वारिधि का, विद्या कामनी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो मिला था वो विद्या कामनी के, एक मिनट सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विद्या वारिधि का। तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के राजा हरसिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, यानी कर्नाट वंश के जो राजा हरसिंह था उसको किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अलाउद्दीन खिलजी का या कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कर्नाट वंश के जो राजा हरसिंह थे उसको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, यानी अप्रैल 1600, पहला है कि अप्रैल 1918 ईस्वी में, अप्रैल 1920 ईस्वी में, 20 जून 1917 ईस्वी में या अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में जो अभ्यारण्य किया गया था वो कितना, अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि तिनकठिया
प्रथा का संबंध है, यानी तिनकठिया प्रथा का किससे संबंध है? ईख से, तंबाकू से, मसाले से या नील से? तो तिनकठिया प्रथा जो था वह नील के खेती के लिए कहा गया था, यानी किसानों को कहा जाता था कि 4 भागों में 3 भागों में क्या करना चाहिए, नील का ही खेती करने के लिए कहा गया था, किससे? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। नील की खेती करने से क्या होता था कि भूमि का जो उपजाऊ शक्ति होता है वो ख़त्म हो जाता था, और उसके लिए किसानों को क्या देना पड़ता था? कर भी देना पड़ता था। जो भी उपजाऊ होता था वह सारा अंग्रेज ही ले लेते थे, इसीलिए तिनकठिया प्रथा जो था वो नील की खेती के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो चलिए बताइए आप लोग कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था किसने? तो हम लोग जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं, अज्ञे ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने या अशोक वाजपेयी ने? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, यानी गंगा को, गंडक को, यमुना को या महानदी को? तो किसके बारे में लिखा गया है? तो ये गंडक नदी के बारे में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके। तो ओ सदा नीरा का लेखक कौन था? जगदीश चंद्र माथुर था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 7 चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर का लेकर के आएंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।